हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गुमियो और आज उसकी मदर हंसती हैं। तुम आज बहुत ज़्यादा वियर्ड एक्ट कर रहे हो, वो कहती हैं। खाना बस तैयार ही था। वो दोनों चिट चैट करते हैं थोड़ी बहुत। उसके बाद त्योंग बोलता है, मॉम, वाई आर यू वेयरिंग अ ट्रेडिशनल hanbok? अच्छा, तो उसकी मदर ने ट्रेडिशनल कपड़े कोरियन में यहाँ पिक्चर दे दूँगी, देख लेना। आई डोंट रिमेंबर एनी हॉलीडे, मुझे याद नहीं है कि आज कोई हॉलीडे है, वो कहता है अपनी मदर से। उसकी मदर थोड़ा हैरान होती हैं। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यही तो हमारे कपड़े हैं। एंड तुमने ये क्या पहन रखा है? मैंने ये कपड़े पहले कभी नहीं देखे, वो बोलती हैं। त्योंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आया मॉम, वो नर्वसली शक्ल करता है। एंड ये क्या है? उसकी मॉम सेल फोन पर पॉइंट करके बोलती है। सच में मॉम, आपको नहीं पता ये क्या है? त्योंग की मदर स्लोली स्लोली अपना सर हिलाती। त्योंग एक लंबी सांस खारिज करता है। ये सेल फोन है, हम इसे यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए एंड डेट्स चेक करने के लिए। त्योंग उन्हें बताता है। आई थिंक वो समझ गई होंगी अब। सच में? तुमने ये कहाँ से लिया? अच्छा चलो मुझे बताओ आज की डेट क्या है? त्योंग अपने फ़ोन में चेक करता है। वो कैलेंडर ऐप को ऑन करता है, लेकिन वो सोच नहीं सकता था कि वो ये देखने वाला है। अक्टूबर 7 1894। त्योंग, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? जो भी कोई मुझसे ये मजाक कर रहा है, प्लीज़ इसे बंद कर दो, ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। वेट, नो। एफ? क्या सच में मैंने टाइम ट्रैवल कर लिया 1894 में?
नहीं 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 नहीं, ये मजाक है कि ये सच नहीं हो सकता। नो वे, जस्ट नो। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? हाँ, अब मैं क्या करूँगा? त्योंग अपनी हा हा वाली हंसी हंसता है और बोलता है, मम्मी ये सच में एक ख्वाब है ना? प्लीज़ मुझे कोई बता दो, ये बस एक ड्रीम है। आई मीन आई मिस्ड माई मॉम सो मच, बट क्यों 1894 में क्यों? आई थिंक जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, आई थिंक त्योंग की जो मदर थी उनका फेस और ये वाली जो 1984 में जो त्योंग की ये वाली मदर है, इनका फेस सिमिलर है ना? तभी तो त्योंग ऐसी बातें कर रहा है। मुझे पता है इस साल में बहुत सी चीज़ें हुई हैं, लेकिन मुझे ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वेट, होल्ड द एफ अप। अगर सच में मैंने टाइम ट्रैवल कर लिया है तो मैं कौन हूँ अभी? क्या ये मेरी पास्ट लाइफ है? ओके, होल्ड अप। मॉम ने मुझे अभी भी बताया कि डैड यहाँ पे कोई डिनर मीटिंग करने वाले हैं और हमें भी वो अटेंड करनी है। लाइक सीरियसली? ओहो, आई फॉरगेट दैट इट्स ऑल फॉर्मल हेयर। ये काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल है यहाँ पे। ऑफ कोर्स त्योंग, ये फॉर्मल ही होगा वहाँ पे। आई मीन यू ट्रैवल 1984 में, तो क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। गॉड, आई कांट बिलीव मैं 1894 में हूँ अभी। आपका घर बहुत अच्छा है जनरल किम। वो विजिटर जो आए थे वो ग्रीट करते हुए बोलते हैं। वो बहुत सारे थे, लेकिन इतने ही थे जितने उस लॉन्ग एलिगेंट टेबल पर फिट हो जाएं। फिर भी वो आधा हाल ही था भी। त्योंग अपने कमरे की सीढ़ियों से नीचे देख रहा था। उसकी मदर ने उसे कहा था कि वो अच्छे से तैयार हो जाए बिकॉज वो लोग भी ये मीटिंग अटेंड करने वाले थे। ये हाउस काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट था। तुम इसे देख के बता सकते हो कि ये फैमिली काफ़ी ज़्यादा खुशकिस्मत है इस लाइफ में। मतलब काफ़ी ज़्यादा अमीर है, ये कहना चाहता था त्योंग इंटीरियर को देख के। वो एक मेंशन था बट इट्स मोर लुक लाइक अ पैलेस। त्योंग ने अभी वो पूरा देखा नहीं था बिकॉज उसको लग रहा था वो इतना बड़ा है साइज़ में कि वो यहीं कहीं खो जाएगा। मेरी फैमिली सच में काफ़ी रिच है। माई डैड इज़ हेयर जनरल। वाओ, वेट, ओ गॉड, कैप्टन जॉन भी ये मीटिंग अटेंड करने वाले हैं। वो यहाँ पर हैं? हा 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 हा। त्योंग इतनी फनी वाली हंसी, मतलब पागलों वाली हंसी होती है त्योंग की, वो हंस रहा होता है अभी। ओह माय गॉड, अगर मैं सच में 1894 में हूँ, डज दैट मीन मैं असली वाले कैप्टन जॉन को देख रहा हूँ, ना कि कोई रोल प्लेयर? सच में मैं अपने नेशनल हीरो को देख रहा हूँ, वो भी जिंदा। त्योंग बहुत ज़ोर से चीखता है, लाइक रियली? बाय द वे वो काफ़ी हैंडसम है। आई मीन मैंने उन्हें पिक्चर्स में देखा है वेबसाइट पे, बट ही इज़ हॉटर इन पर्सन। ओ त्योंग, बट मैं ये सब कुछ क्या कह रहा हूँ? लगता है मैं पागल हो गया हूँ। मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। सब लोग बातें कर रहे थे, लेकिन त्योंग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो बस वहीं पे उन सब की बातें सुन रहा था। वो बस आराम से बैठ के वहाँ पर अपना खाना खा रहा था। वो बस उस सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था जो उसके साथ हो रही हैं। ऑफ कोर्स मैं भी टाइम ट्रैवल करती तो मैं भी कंफ्यूज ही हो जाती। ये मेरा बेटा है किम त्योंग। वो अपनी सोचों से बाहर आया था जब उसके डैड ने उसे मेंशन किया। सबकी आंखें उस पर थी। त्योंग को ऐसी अटेंशन मिलती रहती थी, लेकिन अभी उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो अपना थूक निकलता है जब वो अपने डैड को देखता है। अपनी एक आईब्रोज रेज करके उसे देख रहे होते हैं। फिर वो नोटिस करता है जो भी उनके मेहमान आए हुए थे वो थोड़े कंफ्यूज लग रहे थे। ये कौन सी लैंग्वेज है मिस्टर किन? जो भी वो मेहमान आए थे उनमें से एक पूछता है। मैंने इस लैंग्वेज के बारे में पहले नहीं सुना। वो थूक निकलता है। अब वो उन्हें क्या बताएगा कि ये इंग्लिश ही है, बस एडवांस लेवल में। वो ये उसकी आंखें चारों तरफ घूम रही थी। वो बस कुछ आइडिया सोच रहा था इस सिचुएशन से निकलने का। हिज माइंड वॉज फास्टर टू थिंक। और वो बोलता है ये त्योंग बोलता है ये प्रोनेशियन पर्पियो लैंग्वेज है। वो
एक फोर्स स्माइल के साथ बोलता है। वो नर्वसली हंसता है और वो देखता है कि वो जो उनके विजिटर्स थे वो कन्विंस हो गए हैं। एंड अमेज्ड, मतलब कि वो थोड़े हैरान भी थे कि वाओ, त्योंग को ये कोई अजीब व गरीब लैंग्वेज भी आती है। तुम्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है इस लैंग्वेज के बारे में, तुम काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हो कि तुम्हें इस टाइप की लैंग्वेज भी आती है। मैं भी काफ़ी टाइम से फॉरेनर लैंग्वेज सीख रहा था, लेकिन मैंने इसके बारे में नहीं सुना। मे बी टीच मी सम डे, वो बोलते हैं और सब लोग हंसने लगते हैं। मीनवाइल त्योंग एक लंबी सांस खारिज करता है। वो भूल गया था कि यहाँ सब कुछ फॉर्मल होता है। इन सब नामों के बीच में ये नाम ही क्यों? त्योंग खुद भी अपनी सोच पर मातम कर रहा था। वेल, एटलीस्ट मैंने सर्वाइव तो कर ही लिया। अब डिनर मीटिंग ख़त्म हो चुकी थी और उसके डैड एक प्राइवेट मीटिंग कर रहे थे सब मेहमानों के साथ। वो सभी के सभी कोई ना कोई हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स थे। शायद कुछ को मेंशन भी किया गया था इनके लेसन्स में, बट त्योंग ने हिस्ट्री सुनी ही कब थी। त्योंग हिस्ट्री की वजह से ही यहाँ पर है। उसे पता नहीं था ये लोग कौन हैं। ते डिसाइड करता है कि वो ये घर एक्सप्लोर करेगा। सर्वेंट्स क्लीन कर रहे थे डाइनिंग टेबल को और उन डिशेस को। त्योंग फर्स्टली गार्डन में जाता है। वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स थे और फ्लावर्स। पिछले टाइम में लोगों को प्लांट्स उगाना बहुत पसंद था। उसके बाद वो सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। वहाँ पे बहुत सारे कमरे थे। मैं वंडर करता हूँ, शायद मेरा कोई सिबलिंग भी होगा यहाँ पर, वो अपने आप से बोलता है। वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो साथ में जो रेलिंग क्या बोलते हैं उसको, उस पर हाथ मार रहा था। जो भी बोलते हैं, समझ गए ना तुम लोग। त्योंग जब ऊपर आता है तो वो कुछ कमरों को खोल के देखता है, लेकिन वो देखता है कि कुछ कमरे लॉक थे। त्योंग काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है, लेकिन वो खोल नहीं पाता वो कमरे। ये दरवाज़ा लॉक्ड क्यों है, वो अपने आप से पूछता है और फिर नीचे आ जाता है। फिर वो देखता है वहाँ पे एक लाइब्रेरी होती है, तो वो वहाँ चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा अमेज्ड होता है। वहाँ पे बहुत सारी बुक्स थी, लाइक जैसे स्टोर में होती हैं। शेल्फ बहुत बड़ी बड़ी थी सब जगहों पे। दिस इज़ अमेजिंग, वो बोलता है। बुक्स को देखने लगता है। वहाँ पे कोई डस्ट नहीं थी, मतलब ऑफेंडली ये बुक्स पढ़ी जाती थी। वैसे मुझे भी बुक्स तो नहीं कह सकती, लेकिन बस ऐसे वाली नॉवेल्स वगैरह पढ़ना ही पसंद है। मतलब जिसमें स्टोरी हो मैं पढ़ लेती हूँ। आप लोग भी बुक्स पढ़ते हो? मुझे कमेंट करके बताना प्लीज़। ओह माय गॉड, वो चीखता है जब वो देखता है कि यहाँ बहुत सारे बुक्स फैशन के बारे में थी। उसे फैशन बहुत पसंद था, डिज़ाइन करना, इसीलिए उसे एक फ़ैशन डिज़ाइनर बनना था। जैसे ही वो एक बुक उठाने लगता है, वो पीछे से कुछ आवाज़ें सुनता है, ऐसा जैसे कुछ खुल रहा हो, जैसे कोई दरवाज़ा खुल रहा हो। त्योंग जल्दी से और बुक्स भी उठाता है और वो देखता है वहाँ पे एक सीक्रेट रूम है उस शेल्फ के पीछे। त्योंग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है। ये क्यूरियसिटी हमें मार डालती है। एनीवे, त्योंग क्यूरियस हो जाता है। वो जल्दी से उस रूम में इंटर कर जाता है। वहाँ पे बहुत कम लाइट्स थी, इतनी जितनी कि वो प्लेस दिख सके। वहाँ अंदर बहुत सारी बुक्स थी, बहुत सारी पेंटिंग्स थी। वो जगह एक मेज़ की तरह लग रही थी। हॉनेस्टली वो जगह काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। त्योंग आगे आगे चलता जाता है और उसे पता ही नहीं चलता वो कब खो जाता है। ओह शिट, अब मैं कहाँ जाऊँ? त्योंग अपने आप से पूछता है, वो दो रूट्स को देखते हुए, लेफ़्ट या राइट। त्योंग बहुत ज़्यादा डीप चला जाता है। उसे ऐसा लग रहा था उसे सांस नहीं आ रही। उसकी क्यूरियोसिटी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बट उसका फेयर उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो डिसाइड करता है कि वो वापस चला जाएगा, बट उसे पता ही नहीं था कि कौन से रास्ते से जाना है। वो चिल्लाता है जब वो देखता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वो अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर लेता है। वो वहीं पे फ्रोज़न हो जाता है। उसे लग रहा था ये कोई गोस्ट है। होली मैरी मदर ऑफ गॉड, प्रे फॉर अस सिनर्स। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
त्योंग अचानक से अपनी आंखें खोलता है जब वो एक फेमिलियर आवाज़ को सुनता है कि कैप्टन। वो पीछे मुड़ता है और अपने आप पे गुस्सा करता है ऐसे टूटे फूटे अल्फाजों में बोलने के लिए। आप भी यहाँ पर हैं। त्योंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि ये एक रियल कैप्टन है। आई मीन ये उनका नेशनल हीरो, उसके सामने रियल नेशनल हीरो है कैप्टन जंगकुक। मुझे लगा आप मीटिंग में होगे। हाँ मैं था, लेकिन तुम्हारे फादर ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे लिए जाके देखूं। ओह माय गॉड, यस आई डू। ये क्यों लिखा हुआ है पापी? आई मीन यस गाइज, आई मीन गाइज यू गेट इट। मुझे जाके देखूं? त्योंग अपने ऊपर पॉइंट करता है और जंगकुक सर हिलाता है। हाँ वो तुम्हें मीटिंग में बुला रहे हैं। जंगकुक ये कह के बाहर जाने लगता है। त्योंग उसे फॉलो करता है। वो एक लंबी जगह थी लेफ़्ट टू राइट की। त्योंग उसे याद ही नहीं कर पाता बिकॉज़ वहाँ बहुत ज़्यादा टर्न्स थे। त्योंग को ऐसा लग रहा था वो डीजी फील कर रहा है। वो सक्सेसफुली बाहर आ जाते हैं उस मेज़ जैसी जगह से या रूम से। त्योंग बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करता है। उसे लग रहा था वो वहीं अंदर मर जाएगा। त्योंग वहीं फैशन बुक को दोबारा उसकी जगह पर रख देता है और वह सीक्रेट रूम फाइनली फिर से उस शेल्फ के पीछे छुप जाता है। वो ऑफिस में है। तो जंगकुक ये बोल के चला जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया होगा। एंड वंस अगेन सबको ईद मुबारक। पता नहीं कब अपलोड करूँगी मैं ये पार्ट, पर स्टिल ईद मुबारक। एंड कमेंट करके मुझे बताइए कि ये पार्ट कैसा लगा। सब्सक्राइब कीजिए, ऑल्सो लाइक द वीडियो इफ़ यू गाइज आर लाइक माई एक्सप्लेनेशंस। सो बाय बाय, अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।